हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। सो टुडे आई एम कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट, एंड द चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख कर आए। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फर्स्ट वीडियो में क्या क्या है। आगे पढ़ते हैं हम। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बताया था उसमें कि फिजिकल नेचर मैटर का कैसा है। वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ ली थी, उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी मेन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने डिटेल में वहां पर पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने डिफरेंस पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। वो बहुत अच्छे से समझाया गया उस वीडियो में, आप जाके अच्छे से पढ़े। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर उनका डिफरेंस बताया गया है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट चेंज करना, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसके ऊपर हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। उसमें 2 वेज होते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके या तो हम स्टेट चेंज करें या फिर उसका प्रेशर चेंज करके। तो अब इसको हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ए पार्ट क्या था हमारा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसके टेम्परेचर को चेंज करें। हमें इसमें स्टेट चेंज करनी है, लाइक सॉलिड से हमें जाना है लिक्विड में। ठीक है, तो हमें चीज मेल्ट करवानी होगी। अगर हमारी आइस है, उसको हमने वाटर बनाना है, तो उसको हमें मेल्ट करना होता है, पिघलाना होता है। तो उसके लिए हमें उसका क्या चाहिए होता है? मेल्टिंग पॉइंट, कि वो कब मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ये वो होता है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जब हमारा जो सॉलिड होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है लिक्विड में। ये हमारा वो टेम्परेचर होता है जब हमारा सॉलिड टर्न होना स्टार्ट होता है लिक्विड में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। देखो इसमें क्या किया है हमने, बीकर लिया, बीकर के अंदर आइस डाली और नीचे बर्नर ऑन कर दिया, फायर लगा रखी है हमने, आग जला रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारी आइस कब मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने इसमें थर्मामीटर डाल रखा है। ठीक है, ये हमारी आइस क्यूब्स है। वायर गॉज, ये हमारा जो चेक है, ये वायर गॉज है जिसके ऊपर बीकर हम रख पाए आराम से। ठीक है, हमने बर्नर ले लिया है, ग्लास रॉड से हम कंटिन्यूसली उसको हिला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या आया? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2 अलग यूनिट है टेम्परेचर के, आप सभी को पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ी है, केल्विन एंड सेल्सियस। मेल्टिंग के टाइम पे और क्या होता है, जो हमारी आइस होती है उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, जिसमें कि हम कंटिन्यूसली सप्लाई दे रहे हैं हीट की। आप देख रहे हो बर्नर से कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रही है, उसके बावजूद उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता। वो क्यों नहीं बढ़ता? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमारे 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए चाहिए होती है, उसके लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, अब जो लेटेंट हीट है उसका यूज क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसको हमें कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है इससे, कि ओवरकम कर सके हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। जो आइस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमने पढ़ा है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लास्ट वीडियो में। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, उसको कम करना पड़ेगा तभी तो वो लिक्विड बनेगा। तो उसको कम करने के लिए हमने क्या करा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज किया। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर। 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी होती है आइस पार्टिकल की 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या करा है, अब तक हमने सॉलिड से लिक्विड बना दिया,
ठीक है, अब लिक्विड से हम गैस भी तो बना सकते हैं। हमने आइस ली थी, आइस को हमने बनाया था, लिक्विड वाटर बनाया था। अब वाटर से हम क्या बनाएंगे, वाटर वेपर। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए हमें बॉईल करना पड़ेगा। अगर हमें लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो बॉईल करना पड़ेगा ना उसे। तो क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जब हमारा लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है और वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें थर्मामीटर लगाया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने पानी डाला, नीचे बर्नर ऑन किया, इसमें लिक्विड वाटर डाला, ये स्टीम्स आने लगी है। स्टीम्स क्या है, वेपर्स ही तो है। और ये टेम्परेचर हम ये नाप रहे हैं कि क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, किस पॉइंट पे वो बर्न होना स्टार्ट होती है। तो आगे पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज। जैसे हमने उसमें देखा था कि जब हम उसको मेल्ट कर रहे हैं आइस को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसे ही इसमें जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जिसमें कि हम कंटिन्यूसली इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह होता है। इसमें बस हमें क्या करना होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg टू इट्स गैसियस स्टेट। 1 kg लिक्विड को अगर हम गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जो हमें यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो ये सेम उसकी तरह है, बस इसमें वेपराइजेशन क्योंकि इसमें वेपर में चेंज करना है और उसमें फ्यूजन मींस उसमें तोड़ना था आइस को। द हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड अप एज, पीछे उसमें सेम हीट ऑफ हमारी वो थी, फ्यूजन था, इसमें हमारा क्या है, वेपराइजेशन है। उसको हमने क्यों यूज किया था, ताकि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में तोड़ सके हम आइस के। इसमें हम क्यों यूज करेंगे, ताकि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे वाटर पार्टिकल्स के बीच का तोड़ सके, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड में होता है और सबसे कम हमारा गैस में होता है। तो जब हमें लिक्विड से गैस में चेंज करना है तभी तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना होगा, इसमें हम वो करते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड का वेपर के अंदर जब हम हीट करें तो। ठीक है, या फिर वेपर का डायरेक्ट सॉलिड के अंदर जब हम उसे कूल करें तो। इसमें लिक्विड स्टेट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका एग्जांपल है, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, उसको चाइना डिश पे डाला। चाइना डिश एक कटोरी टाइप्स होती है, कांच की कटोरी मान लो टाइप्स, ग्लास की कटोरी होती है, ठीक है, लेंस जैसे दिखते हैं, उसमें डाला हमने। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये फनल ढक दिया उल्टा करके और कॉटन लगा दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, नीचे बर्नर ऑन किया, तो वो जो हीट होना स्टार्ट होगा, जो अमोनियम क्लोराइड होगा, तो उसके वेपर फॉर्म होने लगे। ठीक है, ये वेपर फॉर्म होने दिखते हैं, वेपर फॉर्म होके ऊपर तो ये बंद है तो वो जा नहीं सकता, तो वापस से वो जो अमोनियम क्लोराइड था वो सब्लिमेट होने लग गया साइडों में, मतलब कि डायरेक्ट सॉलिड बनने लग गया। ठीक है, उसका कन्वर्जन किस में होने लग गया, सॉलिड में, डायरेक्ट वेपर से। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। यही लिखा है यहाँ पर, व्हेन camphor or ammonium chloride is heated in a china dish covered by a inverted funnel with cotton glove in its upper open end, the vapor of the ammonium chloride are converted into solid ammonium chloride on coming in contact with the cold inner walls of the funnel। जब इसकी funnels की cold inner wall से contact में है तो जल्दी से ये अपनी स्टेट चेंज कर ली, वापस वेपर से कौन सी फॉर्म में आ गई, सॉलिड फॉर्म में। अब बी पार्ट है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने अभी टेम्परेचर का चेंज देखा, अब हम प्रेशर का चेंज देखेंगे कि हम टेम्परेचर चेंज करा तो हमारा सॉलिड से लिक्विड भी हो गया, लिक्विड से गैस भी हो गया। अब हम ऐसा प्रेशर में क्या चेंज करें कि हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाए मैटर का। देखते हैं, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, जब हम एक सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करते हैं
तो जो उसके बीच का डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, वो कम हो जाता है और फाइनली जो गैस होती है वो लिक्विफाइड हो जाती है लोअरिंग टेम्परेचर के ऊपर। अब ये देखो हमने क्या करना है, प्रेशर देना है, पिस्टन से हमने प्रेशर दिया, ये गैस थी, गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना ज्यादा है, तभी तो वो गैस है, उससे हमने प्रेशर दिया, हमारा जो था स्पेस कम हो गया, तो ये हमने क्या बना दिया, लिक्विड हो गया। उसके बाद हमने और ज्यादा प्रेशर दिया, उसके वजह से क्या हुआ, हमारा बिल्कुल ही जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो सॉलिड बन गया। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रोट क्लोजर टुगेदर। हमने ज्यादा प्रेशर लगा के ये दिखाया कि हमने जो पार्टिकल्स ऑफ गैस थे उनको पास ले आए, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसी ने देखी है, हम कई बार फ्रिज होता है हमारा, उसके अंदर फ्रीजर होता है जहाँ पर हमारी आइस बनती है, तो साइडों में आइस जम जाती है, ठीक है, वो ड्राई आइस होती है, इज changed into carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। जब उसका प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में, बिना चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। Thus, state of matter that is solid, liquid, gas are determined by temperature and pressure। इसके दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके टेम्परेचर और प्रेशर से। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, हमने सबसे पहले लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो इवेपोरेशन करवाना होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, और गैस से अगर लिक्विड होना होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। लिक्विड से जब हमें सॉलिड, लिक्विड है हमारा वाटर, सॉलिड आइस है, तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और अगर हमें आइस को लिक्विड करना है तो हम क्या कर देते हैं, उसे मेल्ट कर देते हैं। बट अगर हमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस करना है तो सब्लिमेशन होता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड करना हो तो भी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। इतना आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर्स में, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, मतलब कम टेम्परेचर में जब ये चेंज होता है इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, एक्सपोज्ड surface area, on increasing surface area of liquid rate of evaporation increases। अगर surface area of liquid increase हो तो rate of evaporation भी increase हो जाएगा, ठीक है। increase in temperature, अगर temperature ज्यादा है, increase kinetic energy of particles, hence rate of evaporation increases। अगर हमारा temperature ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसमें मूवमेंट ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। फिर आता है हमारा ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज ऑफ एयर इज लो, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो एयर के अंदर कम है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम होगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चिपचिप रहती है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है, वो हमारी ह्यूमिडिटी होती है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब एटमॉस्फेयर में, एयर में ही मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, ऑलरेडी मॉइस्चर कम है, तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। फिर है हमारा विंड, अगर हवा चल रही है, विंड की स्पीड इंक्रीज है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होता है। इवेपोरेशन हमारा कपड़े सूखना, कपड़े सूखते हैं ना हमारे, हम धोते हैं तो उसको धूप में सुखाते हैं, अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सिंपल, आप ये वाले नेचुरल लाइफ से सोचोगे एग्जांपल्स तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किन टाइम में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, कैसे क्या होता है। या अगर हम फ्लोर पे पानी डाल दें तो किस टाइम पे हमारा पानी जो है वो जल्दी सूख जाता है। आगे हमारा इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, जो हमारा इवेपोरेशन है हमेशा कूलिंग कॉज करता है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a liquid evaporates it takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat get cooled। क्या होता है, हमने latent heat of vaporization पढ़ा है कि उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ज्यादा राइज नहीं करता है, तो जब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा तो वो कूल ही रखेगा इन्वायरमेंट को, तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा इवेपोरेशन के टाइम पे कूल हो जाता है। एग्जाम्पल्स, व्हेन वी पुट एसीटोन इन आवर हैंड, जब हम एसीटोन को डालते हैं अपने हाथ पे, इट गेट्स वेपराइज्ड बाय
टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। एसीटोन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, उसको जब हम हाथ पे लगाते हैं तो हमें बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत जल्दी से डालते ही इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, इसलिए हम इसको फील कर पा रहे हैं कि हाँ हमें ठंडक महसूस हुई। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप कूल। हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में कूल रहने के लिए एंड कंफर्टेबल, एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर जल्दी से, सो इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस इट टू एयर फॉर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, थस कूल्स आवर बॉडी। जल्दी जल्दी अगर हमारी बॉडी से वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो पाएगा जल्दी से, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होगी वो कूल रहेगी। ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि ठंडक रहे उनके आसपास, क्योंकि जब इवेपोरेशन होगा तो हमारी ना टेम्परेचर रेज होगा ना कुछ होगा, तो वो ठंडक रहेगा, जो पानी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर वहाँ शो होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।